नमस्कार जय हिंद साथियों। आखिर पिछले 3 महीनों से मणिपुर क्यों जल रहा है? मणिपुर के जो 3 मुख्य समुदाय हैं उनमें आपस में क्यों रंजिश फैली हुई है, क्यों जो है लड़ाई हो रही है, क्यों जो है तीनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं? आपको पता है कि मणिपुर पिछले 3 महीनों से आग की लपटों में जंग जैसा मैदान हो गया है। चारों ओर हाहाकार त्राही त्राही मची हुई है, चारों ओर मौतें और उनका तांडव आपको दिखाई देगा। तो आपको पता है कि जिस तरीके से मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उस हिंसा ने कितना राष्ट्रीय भयानक रूप ले लिया है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो सरकारी जो संपत्ति है, जो सार्वजनिक संपत्ति है, उसको बहुत ही बुरी तरीके से क्षति किया जा रहा है। जैसे कि आग का जलाना है ना, जैसे कि गाड़ियों का जलना, बसों का जलना, ये सारी जो है राष्ट्रीय संपत्ति होती है। और राष्ट्रीय संपत्ति इस तरीके से जलना पूरे देश के लिए, मणिपुर के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। आज हम जानेंगे कि आखिर बेसिकली मणिपुर ऐसा क्यों। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मणिपुर की लोकेशन कहाँ है। देखो, ये अपना भारत का नक्शा है, इसे हम थोड़ा सा जूम करते हैं ना। जब हम इसे जूम करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो मणिपुर की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। ये अपना भारत का नक्शा है, हमने अभी जूम किया है, आपको दिख रहा होगा। भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, भारत का पूर्वोत्तर राज्य वह राज्य है जो भारत के पूर्वोत्तर दिशा में स्थित है। अगर हम मणिपुर की बात करें तो बेसिकली ये जो पूर्वोत्तर वाला एरिया है इसी में स्थित है मणिपुर। मणिपुर जो है 3 भारतीय प्रदेशों से, और इसकी जो एक सीमा है वो म्यांमार से मिलती है। जैसे इसकी उत्तरी जो सीमा है वो जो है नागालैंड से, दक्षिणी सीमा जिसकी मिजोरम से, और पूर्वी सीमा जो है असम से, पश्चिमी सीमा जो है असम से, और पूर्वी सीमा जो है म्यांमार से कहीं ना कहीं लगती है। तो मणिपुर एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि इसकी जो सीमा है वो म्यांमार से मिलती है। म्यांमार से मिलने की वजह से ये क्षेत्र काफ़ी संवेदनशील हो जाता है। तो मणिपुर में अगर हिंसा हो रही है तो इसका हमारी आंतरिक जो सिक्योरिटी, आंतरिक जो सुरक्षा है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा है। ठीक है, तो ये मणिपुर आपको दिख गया कि मणिपुर की जो लोकेशन है वो पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। अगर मणिपुर का भौगोलिक एरिया देखें, क्योंकि जो लड़ाई हो रही है, जो झगड़ा हो रहा है, जो ग्रह दुसा छिड़ा हुआ है, वो 3 समुदायों के बीच में है। वो 3 समुदाय कौन से हैं? एक का नाम है मैती समुदाय, एक दूसरा कुकी, और तीसरा नागा समुदाय। इन तीनों समुदायों में जो लड़ाई है उसके पीछे इसकी जो भौगोलिक दशा है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। कैसे? अगर हम मणिपुर का भौगोलिक स्थिति देखें तो मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूँ। ये मैंने जूम किया, ये मणिपुर का भौगोलिक नक्शा है, जो बेसिकली इसका जो बीच वाला हिस्सा है, जो कटोरे नुमा, जो एक तरीके से फील्ड नुमा जो आपको हिस्सा दिख रहा है, ये मणिपुर की इम्फाल घाटी है, इम्फाल वैली। ये टोटल जो मणिपुर है उसका 10% भूभाग है इम्फाल घाटी। मणिपुर जो है मणिपुर की घाटी, या हम कह सकते हैं इम्फाल घाटी। और बाकी जो 90% एरिया है ये पूरा टोटली पहाड़ी एरिया है। क्योंकि आपको पता है पूर्वोत्तर स्टेट हिमालय क्षेत्र के कहीं ना कहीं हिस्से हैं, तो वो पहाड़ी क्षेत्र है। लेकिन इसकी जो इम्फाल घाटी है वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि समतल सपाट है। घाटी बेसिकली गहरी होती है लेकिन समतल होती है, मैदानी भाग होता है। इसका 10% भाग है समतल सपाट घाटी नुमा, और बाकी 90% भाग है इसका पहाड़ी क्षेत्र। अब अगर हम इसके समुदाय की बात करें तो जो घाटी वाला क्षेत्र है यहाँ पर समुदाय रहता है मैतेई समुदाय, और जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है यहाँ पर रहते हैं कुकी और नागा लोग। तो बेसिकली जो लड़ाई है, क्योंकि देखो अभी मैंने आपको बताया कि जो घाटी वाला क्षेत्र, घाटी समतल सपाट होती है, तो जो बेसिकली मैतेई समुदाय है वो यहाँ 10% भाग पर रह रहे हैं। उनकी जो टोटल जनसंख्या में जो योगदान है वो लगभग 64% है। 64% जो है मैतेई समुदाय, टोटल जनसंख्या का 64% जो है मैतेई समुदाय का है। अब क्योंकि मैतेई समुदाय 64% है, उनका राजनीति में हिस्सा ज़्यादा है। 60 सीटों में से 40 सीटें जो है मैतेई समुदाय की हैं, और साथ में घाटी वाला क्षेत्र होने की वजह से ये अन्य क्षेत्र की अपेक्षा काफ़ी डेवलप्ड एरिया है। जो पहाड़ी क्षेत्र, आपको पता है कि पहाड़ी क्षेत्र में ना सड़क है, सही से सड़क नहीं पहुंच पाती, बिजली नहीं पहुंच पाती, शिक्षा स्वास्थ्य नहीं पहुंच पाता। लेकिन जो घाटी वाला क्षेत्र है, समतल एरिया है, यहाँ पर विकास ज़्यादा हुआ है, डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है। जो मैतेई समुदाय है वो टोटल जो भूभाग है 10% भूभाग पर रहता है। मैंने आपको बताया ये जो घाटी वाला क्षेत्र है इस पर 10% भूभाग पर मैतेई समुदाय रहता है, और इसका जो योगदान है जनसंख्या में वो लगभग जो है 64% योगदान जो है
इनकी टोटल जो मैतेई समुदाय की जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या का 64% हिस्सा है। आप अंदाजा कर लिए इस 10% भाग में 64% जनसंख्या पूरे स्टेट की रहती है, जिसका नाम है मैतेई। और अगर हम राजनीति में इनका योगदान देखें तो टोटल मणिपुर की 60 विधानसभाओं में 40 विधानसभाएं जो है इस पूरा 10% वाले क्षेत्र पर, मैतेई समुदाय का जो 10% एरिया है उस पर है। और साथ ही मैतेई समुदाय जो है बेसिकली वो जनजातीय क्षेत्र नहीं है, जनजातीय क्षेत्र होने की मांग कर रहा है। जो लड़ाई हुई है, जो गृह युद्ध स्टार्ट हुआ है, वो बेसिकली स्टार्ट हुआ है मैतेई समुदाय के एसटी का दर्जा की मांग को लेकर के। कुकी समुदाय मना कर रहा है कि भैया हम जो है किसी को मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जो है मैतेई समुदाय कहीं ना कहीं इस बात पर लेकर रहा है कि हमें जो है कहीं ना कहीं जनजातीय का दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, अगर हम कुकी समुदाय की बात करें तो कुकी और जो नागा समुदाय है उन वो 90% भूभाग पर रहते हैं। ये पूरा पहाड़ी एरिया है। आपको बताया कि कुकी और नागा जो है उन्हें जनजाति का दर्जा है, मैतेई को जनजाति का दर्जा नहीं है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो जो मैतेई समुदाय है वो बेसिकली यहाँ के मूल निवासी है। मणिपुरी उनकी भाषा है जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो ये जो मैतेई समुदाय है ये जो है यहाँ के मूल निवासी हैं। और जो नागा और जो कुकी हैं वो दूसरे क्षेत्रों से आए हुए हैं। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम देखें जनजातीय का जो दर्जा है वो केवल मैतेई समुदाय को छोड़ करके बाकी और जितनी छोटी बड़ी जनजाति छोटे बड़े समुदाय हैं उन सबको जो है जनजाति का दर्जा प्राप्त है, एसटी का दर्जा प्राप्त है। इसी को लेकर के कहीं की लड़ाई है। तो मैं यहाँ आंकड़ा आपको बता रहा हूँ कि जो 35% जनसंख्या है वो नागा और कुकी की है, और 60 विधायकों में से 20 विधायक जो है नागा और कुकी के बटे हुए हैं। अगर हम देखें कि 60 विधानसभा क्षेत्र में से 20 विधानसभा क्षेत्र जो है नागा और कुकी के पास है। ठीक है, और इन्हें जनजाति का दर्जा प्राप्त है। तो अब इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि जो कुकी और जो मैतेई है उनमें कितना डिफरेंसेस है। जैसा कि मैंने आपको बताया कुकी समुदाय जो मैतेई समुदाय जो है डेवलप्ड है। क्यों डेवलप्ड है? क्योंकि ये घाटी वाला क्षेत्र है और राजनीति में इनका दबदबा है, तो डेवलप्ड है ना। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इन सबका विकास जो है घाटी वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हुआ है। और जो पहाड़ी क्षेत्र है इसमें इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो इसी बात को लेकर के जो कुकी समुदाय है वह विरोध कर रहा है कि मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि मैतेई समुदाय एसटी का दर्जा क्यों मांग रहा है, उसका तार्किक आधार क्या है। तो देखो मैतेई समुदाय का जो तार्किक आधार है ये आपको दिख रहा है। मैतेई समुदाय ये बेसिकली आखिर जो है क्यों एसटी का दर्जा चाहते हैं, जनजातीय होने का अनुसूचित जनजाति में क्यों शामिल होना चाहते हैं। तो इनका जो तर्क है, इनका तर्क ये कहता है कि भैया 1949 से पहले जो मैतेई समुदाय है, जब भारत का विलय हुआ, जब मणिपुर का विलय भारत में हुआ 1949 में, उससे पहले मैतेई बेसिकली एसटी का दर्जा प्राप्त थे। जो मैतेई समुदाय वो एसटी में आते थे। लेकिन जब 1949 में मणिपुर को भारत में शामिल किया गया तो इनसे जो जनजाति का दर्जा छीन लिया गया। तो एक तो इनका तर्क है कि भैया पहले से ऑलरेडी जनजातीय का दर्जा हमें प्राप्त था तो अब मिलना चाहिए। दूसरा ये लोग बोलते हैं कि क्योंकि हम इम्फाल घाटी में रहते हैं, हमें टोटल जो भूभाग है वो उसका 10% भाग हमें प्राप्त है। अब क्योंकि जनजातीय जो समुदाय जनजातीय होता है उसे कुछ आरक्षण मिलता है, कुछ विशेषता मिलती है। कैसे? जैसे जनजातीय क्षेत्र में दूसरा जो समुदाय है, गैर जनजातीय लोग जा नहीं सकते, भूमि नहीं खरीद सकते और रह नहीं सकते, है ना। तो जो जनजातीय क्षेत्र है उन्हें संरक्षण मिलता है। अब मैतेई समुदाय का तर्क ये है कि इम्फाल जो घाटी है उसमें अन्य समुदाय की भरमार है, अन्य समुदाय धीरे धीरे आ रहे हैं। तो जो हमारा घाटी वाला क्षेत्र है वो सिकुड़ रहा है, हमारी ज़मीनें सिकुड़ रही हैं। तो इसके चलते कहीं ना कहीं हमें एसटी का दर्जा चाहिए, जिससे कि हमें भी अन्य समुदायों की अपेक्षा संरक्षण मिल सके। ठीक है, और इनका मानना है कि हम अपनी संस्कृति और परंपरा की भी रक्षा करेंगे। हम जो है क्योंकि अन्य समुदायों के आने से हमारी जो संस्कृति और जो परंपरा है वो कहीं ना कहीं नष्ट हो रही है। तो हमें चाहिए कि भैया हमें एसटी का दर्जा मिल जाएगा तो उसकी वजह से हमारी संस्कृति और परंपराएं भी आराम से संरक्षित हो पाएंगी। ठीक है, और दूसरा नौकरियों में आरक्षण, जनजातीय जो क्षेत्र होते हैं, जनजातीय जो लोग होते हैं उन्हें आरक्षण मिलता है। तो कहीं ना कहीं मैतेई का मानना है कि भैया हमें भी आरक्षण चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि आखिर कुकी समुदाय मैतेई समुदाय को जनजाति दर्जा देने का विरोध क्यों करता है, उसका क्या, उसके पीछे क्या तर्क है।
कुकी समुदाय क्यों नहीं चाहता कि मैतेई समुदाय को भी जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए? तो देखो, जो कुकी समुदाय है वह कहता है कि मैतेई समुदाय को इस आधार पर, या हम कहें कि इसलिए जो है जनजाति का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। क्या आधार है उनका? उनका जो पहला आधार है वो ये है कि भैया जो मैतेई समुदाय है वह जनसांख्यिकीय और राजनीतिक लाभ की स्थिति में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो घाटी वाला क्षेत्र है, ये घाटी वाला समतल सपाट मैदान है, तो इसमें क्या है कि डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड कनेक्टिविटी, ये सारी जो बातें हैं पहाड़ी क्षेत्र की अपेक्षा इस क्षेत्र में ज़्यादा हुआ है। तो इस वजह से इनका जो जनांकिकीय जो लाभ है, जो ह्यूमन जो डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा हुआ है। तो इसलिए जो कुकी समुदाय है वो कहता है कि भैया इसलिए इन्हें जो है जनजाति का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। जो दूसरी उनकी आशंका है वो ये है कि अगर मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा मिलता है तो वह हमें पहाड़ी भूमि से बेदखल कर देंगे। देखो, जब किसी समुदाय को जनजाति का दर्जा मिल जाता है तो जनजाति दर्जा प्राप्त समुदाय एक दूसरे के क्षेत्र में भूमि खरीद सकते हैं, एक दूसरे क्षेत्र में रह सकते हैं, कोई उन्हें पाबंदी नहीं है। अभी मैतेई समुदाय जो है पहाड़ी क्षेत्र में नहीं जा सकता है ना, अभी पहाड़ी क्षेत्र में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र है वो जनजाति क्षेत्र है, और मैतेई समुदाय क्या है, वो गैर जनजाति क्षेत्र है। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो जनजाति समुदाय है, वो जो है गैर जनजाति समुदाय में आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं आ सकते। तो कहीं ना कहीं जो कुकी समुदाय है उनको ये डर है कि इनकी लाभ की स्थिति तो ऑलरेडी है, ये पावरफुल है, राजनीति में इनका ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं ताकत है, शक्ति है, और जनांकिकीय लाभ भी इनका अच्छा है, जनसंख्या में भी सबसे अधिक है। अगर इन्हें जनजाति का दर्जा मिल जाता है तो हमारा जो प्रोटेक्शन है, कहीं ना कहीं जो संवैधानिक जो कानूनी प्रोटेक्शन है वो हट जाएगा। फिर ये लोग जो है हमारे पहाड़ी क्षेत्र पर आकर के कब्जा कर लेंगे और हमें कहीं ना कहीं बेदखल कर देंगे। ये इनका एक तर्क है। और तीसरा जो वो तर्क देते हैं कुकी समुदाय, वो ये देते हैं कि देखो, जो मैतेई समुदाय है, मैतेई समुदाय की जो भाषा है, जो मणिपुरी जो भाषा है, वो बेसिकली मैतेई समुदाय की भाषा है, जिसे मणिपुरी बोलते हैं। जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो शामिल है वो मैतेई समुदाय की भाषा मणिपुरी शामिल है। तो जनजाति समूह ये बोलता है कि देखो, जो मैतेई समुदाय है उसकी भाषा को आपने जो है संविधान में शामिल कर लिया है, और जब हमारी भाषा को आप महत्व नहीं दे रहे, तो इसलिए जो है हम इसका विरोध करते हैं। और दूसरा जो कुकी समुदाय बोलता है कि जो विकास केंद्रित है वो मैतेई केंद्रित है, जो विकास है बेसिकली वो मैतेई क्षेत्र कहीं ना कहीं केंद्रित है। मैंने आपको बताया इम्फाल घाटी में इनका जो राजनीतिक जो कद है वो बड़ा है। 60 विधानसभा क्षेत्रों में से 40 विधानसभा सीटें केवल मैतेई समुदाय के पास है ना। और मैंने आपको बताया कि जो डेवलपमेंट होता है वो इसी क्षेत्र में होता है। तो कुकी समुदाय, जो जनजाति समुदाय है, वह कहीं ना कहीं इसलिए भी विरोध कर रहा है कि जो मैतेई समुदाय है उनका विकास हमसे ज़्यादा हुआ है, तो इसीलिए उन्हें जनजाति का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। किसी परिवार में रहते हैं या किसी समूह में रहते हैं, किसी राज्य में रहते हैं, तो वहाँ पर समुदायों में आपस में खटापटक होना लाजमी है ना। ये हम ह्यूमन है, मानव का ही स्वभाव रहता है। लेकिन अपने मानवता का जो एक स्वरूप है, मानव का जो एक स्वभाव है, उसके ऊपर चले जाना वो बड़ा खतरनाक हो जाता है ना। अब यहाँ जो सबसे बड़ी घटना हुई वो बहुत ही मानवता को कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटना हुई। जो कुकी समुदाय है, ये आपको यहाँ महिला का चित्र दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली जो है कुकी समुदाय की 2 महिलाएं हैं। कुकी समुदाय की 2 महिलाएं, इन दोनों महिलाओं को मैतेई समुदाय के लोगों ने जो है घेर करके कहीं ना कहीं उनका अभद्रता की नग्न तरीके से उन्हें चारों ओर घुमाया, और कहीं ना कहीं पूरे जो देश की मानव जो समाज है, पूरा संसार का जो मानव समाज है, या हम कहेंगे पूरा देश की जो महिलाएं समाज है, उनको कहीं ना कहीं अपमान किया। तो ये देखो, ये लड़ाई झगड़ा एक अपनी जगह पर अलग होता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने जो संस्कार होते हैं, जो अपना एक पाबंदी होती है और उसे तोड़ देते हैं, तो वो बहुत ही खतरनाक होता है। तो ये कहीं ना कहीं पूरे मणिपुर के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए बहुत ही शर्मसार वाली घटना हुई कि कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को इस तरीके से बेइज्जत किया गया, उन्हें कहीं ना कहीं मारा गया, पीटा गया, उन्हें नग्न तरीके से घुमाया गया। तो ये पूरे महिला समाज के लिए, महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए ये बहुत ही खतरनाक घटना हुई। तो लड़ाई अपनी जगह पर अलग है, लेकिन ऐसी घटनाएं जो है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से विद्रोह चल रहा है, जिस तरीके से गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ये हमारी आंतरिक जो सिक्योरिटी है, जो देश का
जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता है उसके लिए बहुत ही खतरनाक है। तो हम आशा करते हैं, देखो लड़ाई हर जगह होती है और लड़ाई हमेशा संसाधनों को लेकर होती है, चाहे परिवार में हो चाहे देश में हो। जब जब भी लड़ाई होती है, जब भी झगड़ा होता है, उससे किसी को कभी फायदा नहीं हुआ है। आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा, है ना, महाभारत का युद्ध देख लो या रामायण का युद्ध देख लो, जब भी लड़ाई हुई है तब हानि ही हुई है, नाश ही हुआ है। तो हम जो है कहीं ना कहीं आशा करते हैं और एक प्रार्थना करते हैं कि जो आपके अंदर, जो तीनों समुदायों के अंदर जो कहीं ना कहीं एक वैमनस्य और जो एक ईर्ष्या वाला जो भाव आया है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो और मणिपुर जो है फिर से जो है एक खुशहाल प्रांत के रूप में उभरे। क्योंकि पूर्वोत्तर का जो विकास हो, चाहे भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी हो, चाहे जो है हम अपना पूर्वोत्तर का डेवलपमेंट हो, वहाँ शांति की स्थापना होना सख्त आवश्यक है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।